ಮಾಡ್ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಪೂರ ಸೇರ್ತ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ Yoy! Yes, you guessed it right. It's a dead body inside a fridge. But not श्रद्धा आफ्ताब केस, बल्कि एक ऐसा केस जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है उस केस के, जिसमें एक लवर अपने ही पार्टनर का मर्डर करता है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबसे क्लोज इंसान को सबसे क्रूअल बना दिया? Let's learn from today's video talks about the murder of a 29-year-old woman, Mahalakshmi. महालक्ष्मी का जन्म 1995 में एक नेपाली फैमिली में हुआ था, लेकिन उसकी फैमिली उसके जन्म से 6 साल पहले ही इंडिया के बेंगलोर में शिफ्ट हो गई थी, जहां महालक्ष्मी और उसके भाई हुकुम सिंह और उसकी बहन लक्ष्मी की परवरिश हुई। और क्योंकि ये तीनों सिबलिंग्स बेंगलोर में ही पले बड़े थे, इसलिए इनका रहन-सहन भी वहाँ के लोकल लोगों जैसा ही था। अब कुछ टाइम बाद जब ये बड़े हुए, तो महालक्ष्मी के बड़े भाई हुकुम सिंह ने शादी कर ली और अपनी वाइफ के साथ फैमिली से सेपरेट होकर बेंगलोर में ही रहने लगा। और इसी तरह महालक्ष्मी ने भी 2018 में हेमंत नाम के लड़के से शादी करी और उसके साथ बेंगलोर में ही रहने लगी। हेमंत एक मोबाइल शॉप में काम करता था और महालक्ष्मी वहीं के एक मॉल में काम करती थी। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत को एक लड़की हुई। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, बट थिंग्स वेंट रॉन्ग व्हेन हेमंत गॉट टू नो अबाउट हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अशरफ, एक 30 साल का लड़का, जो कि वैसे तो उत्तराखंड से था, लेकिन वर्क पर्पस से बेंगलोर में ही रहता था। अशरफ बेंगलोर के नीला मंगला इलाके के एक सैलून में बार्बर का काम करता था। अब ये दोनों एक दूसरे से मिले कैसे और एक दूसरे को कैसे जानते थे, इसके बारे में इंटरनेट पे ज्यादा जानकारी नहीं है। बट इट इज क्लियर दैट दे डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग रोमांटिक बॉन्ड, विच मीन्स महालक्ष्मी वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अशरफ। महालक्ष्मी अब अक्सर अशरफ से मिलती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और उसके बिहेवियर में भी अचानक चेंज आने लगा था, जिस पर हेमंत को शक तो हुआ, लेकिन उसने इस मैटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब महालक्ष्मी का घर से आना-जाना कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, तब उसने इन सब चीज़ों का रीज़न पता करने की कोशिश की और थोड़ी छानबीन के बाद उसे महालक्ष्मी और अशरफ के बारे में सब पता चल चुका था, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन फिर भी महालक्ष्मी अशरफ से मिलने जाया करती थी, जिसे रोकने के लिए हेमंत ने सुदामा नगर पुलिस स्टेशन में अशरफ के अगेंस्ट कंप्लेन की। लेकिन इसके बाद सिचुएशन और खराब हो गई। इस पुलिस कंप्लेंट के बाद भी महालक्ष्मी का जो अफेयर था अशरफ के साथ, वो चल ही रहा था और अब वो छुप छुप के अशरफ से बातें किया करती थी, जिसकी वजह से दोनों में अक्सर बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी और कई बार तो ये लड़ाई आर्ग्यूमेंट से हाथापाई पर आ जाती थी। अब इन सारी चीज़ों की वजह से, इन रोज-रोज के झगड़ों की वजह से महालक्ष्मी दिसंबर 2023 में हेमंत का घर छोड़कर बेंगलोर के ही व्यालीकावा इलाके में शिफ्ट हो जाती है, जहां वो एक 1 बेडरूम रेंटल अपार्टमेंट में रहना शुरू करती है। इस सेपरेशन के बाद उनकी जो बेटी थी, वो अपने पापा यानी हेमंत के साथ ही रहती थी और महालक्ष्मी उससे मिलने अक्सर उनके घर या फिर उनके शॉप पर जाया करती थी। अब इतने सारे मैरिटल इश्यूज जैसे सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब चीज़ों के साथ महालक्ष्मी वाज़ अबाउट टू स्टार्ट एन अनदर अफेयर। मुक्ति रंजन रॉय, एक 31 साल का लड़का, जो कि ओरिजिनली तो ओडिशा से था, लेकिन इस केस से जुड़े बाकी लोगों की तरह वो भी वर्क पर्पस से बेंगलोर में ही रहता था, जहां वो उसी मॉल में मैनेजर था जिस मॉल में महालक्ष्मी काम करती थी। क्योंकि महालक्ष्मी और मुक्ति दोनों एक ही मॉल में काम करते थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे और कुछ ही टाइम में बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे और धीरे धीरे ये दोस्ती एक रिलेशनशिप में बदल गई थी। और यहाँ से शुरू हुआ महालक्ष्मी का शादी के बाद का दूसरा अफेयर। और ये जो नया रिलेशनशिप था महालक्ष्मी और मुक्ति का, ये भी कुछ नया नहीं था,
बल्कि पुराने रिलेशनशिप्स की तरह ही ये रिलेशनशिप भी आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ था। अकॉर्डिंग टू अ लोकल पुलिस सोर्स, महालक्ष्मी और मुक्ति लगभग 6 महीनों से एक ट्यूमल्टियस रिलेशनशिप में थे। मतलब कभी तो उनमें इतना प्यार होता था कि वो क्या कहते हैं आजकल, दे वर मेंट फॉर ईच अदर। और कभी तो उनमें इतनी लड़ाई होती थी कि वो लड़ाई घर से बाहर सड़क तक और सड़क से पुलिस स्टेशन तक आ जाती थी। और इन लड़ाइयों का मुद्दा सिर्फ एक ही होता था कि महालक्ष्मी को मुक्ति से शादी करनी थी, टू मेक देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर। लेकिन मुक्ति को महालक्ष्मी और उसके पास्ट के बारे में सब पता था, और उसने कई बार उसके फ़ोन में दूसरे मर्दों की फ़ोटो भी देखी थी, जिसकी वजह से महालक्ष्मी उससे जब भी शादी की बात करती, तो वो बात टाल दिया करता था, और इसी वजह से दोनों में अक्सर बहस हुआ करती थी। और ऐसा ही कुछ हुआ 3 सितंबर की रात को, जब मुक्ति महालक्ष्मी से मिलने उसके घर गया और महालक्ष्मी ने मुक्ति को शादी के लिए अप्रोच किया। इस वजह से दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई। लेकिन इस बार बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी। ये आर्गुमेंट बढ़ता-बढ़ता अब हाथापाई में बदल गया था, और महालक्ष्मी ने मुक्ति को मारना शुरू कर दिया। एंड बीइंग एन शॉर्ट टेम्पर्ड गाय, मुक्ति को भी गुस्सा आ गया। उसने महालक्ष्मी को धक्का दिया और उसका गला दबाने लगा। और जब महालक्ष्मी की बॉडी ने कुछ भी रिएक्ट करना बंद कर दिया, हिलना-डुलना बंद कर दिया, देन ही रियलाइज्ड व्हाट ही डिड। महालक्ष्मी को मारने के बाद मुक्ति पूरी रात उसकी बॉडी के साथ उसी के अपार्टमेंट में बैठा रहा, और वो बस उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में उसने कई वीडियोस भी देखी। और वीडियोस देखते-देखते उसे श्रद्धा आफ्ताब केस के बारे में पता चला, जिसमें एक आफ्ताब नाम का लड़का श्रद्धा नाम की लड़की को मारकर उसके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है। इस केस के बारे में जानने के बाद मुक्ति को ये अच्छा तरीका लगा बॉडी डिस्पोज़ करने का, लेकिन उसके पास कोई चाकू या फिर कोई तेज़ धार हथियार नहीं था, जिससे वो बॉडी काट सके, जिसकी वजह से वो सुबह होने का वेट करता है। और सुबह के करीब 11 बजे वो पास की एक दुकान से एक तेज धार चाकू लेके आता है, जिसके बाद वो महालक्ष्मी की बॉडी को काटना शुरू कर देता है। और इन टोटल उसने महालक्ष्मी की बॉडी को 59 पार्ट्स में काट दिया, और काटने के बाद फ्रिज में रखकर वहां से भाग गया। महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से निकलने के बाद उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया था। और इस दौरान मुक्ति रंजन रॉय का भाई स्मृति रंजन रॉय, जो कि बैंगलोर में ही रहता था, उसने मुक्ति रंजन रॉय को बार-बार कॉल करने का ट्राई करा, बट हिज फ़ोन वाज़ स्विच्ड ऑफ। कुछ दिनों बाद मुक्ति ने अपना फ़ोन ऑन किया और अपने भाई को कॉल किया, तो उसके भाई ने इतने दिनों तक फ़ोन बंद करने का रीज़न पूछा। तो उसने बताया कि कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया है, और अब वो शहर छोड़कर अपने होम टाउन यानी कि ओडिशा जा रहा है, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की भी ज़रूरत है। और उसने अपने भाई को भी वो जगह जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि पुलिस मुक्ति को ढूँढते-ढूँढते उसके भाई तक भी पहुँच सकती थी। अब अपने भाई को सब बताने के बाद और पैसे लेने के बाद मुक्ति बैंगलोर छोड़ के चला गया, एंड दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम दैट ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। तो गला तो पकड़ लिया, मारने का कोई पहले प्लानिंग नहीं था, लेकिन गले को जब पकड़ लिए तो प्रेशर से मर गए, मतलब ज्यादा प्रेशर दे दिए, पता नहीं था तो वो मर गए। कुछ दिन पहले रात को अचानक फोन किया दूसरे अननोन नंबर से, वो हमको बोला है कि तू सुबह आके मिल हमसे। और हम जब गए वो लोकेशन में, पहले से वो खड़ा होके सिगरेट खींच रहा था। तो उसके बाद सिगरेट खींच रहा था, बहुत टेंशन में लग रहा था। तो हम उससे बोले कि क्या हुआ है, तो वो बोला कि मैं बेंगलोर में ऐसे ऐसे काम करके आया हूँ। तो हम जब पूछे कि ऐसा क्यों किया है, बोला कि वो हम आज जिस स्थिति में है तो वो उसी के लिए है। कभी 1500 मांगता है, कभी 1000 मांगता है, तब फोन करके क्या मांगता है, फिर धमकाता है, ऐसा ऐसा करता था। पूरा हम मेरे को भिखारी बना दिया है। स्मृति के अलावा मुक्ति का एक और भाई था, सत्या, जो कि ओडिशा में ही रहता था, और जो ये अभी आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, ये उसी की थी, विद द सीएनएन न्यूज़ 18 रिपोर्टर। सत्या अपने दोनों भाइयों की तरह बैंगलोर में ना रहकर बल्कि ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर में रहता था, जो कि उनके होम टाउन जो कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बहुत पास था। मर्डर के करीब 13 दिन बाद मुक्ति 16 सितंबर को आधी रात के करीब ब्रह्मपुर पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने अपने भाई को उसे पिकअप करने के लिए बुलाया। पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के बाद सत्या ने देखा कि मुक्ति सिगरेट पी रहा था और बहुत टेंशन में लग रहा था, जिसके बाद सत्या ने मुक्ति से इसका रीज़न पूछा। तो उसने बताया कि उसने एक मर्डर कर दिया है,
और पुलिस से बचने के लिए वो बैंगलोर से ओडिशा आया है। और ये सब सुनने के बाद सत्या हैड टू चूज़ बिटवीन फैमिली लॉयल्टी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक भाई होने के नाते उसने मुक्ति का साथ देना सही समझा और उसे अपने रूम पर ले गया, जहाँ मुक्ति 9 दिनों तक रहा। इन 9 दिनों मुक्ति ने किसी से भी बात नहीं की और ना ही चाहता था कि कोई उससे बात करे। इसलिए ज़्यादातर टाइम वो सोता ही रहता था। और करीब 9 दिनों के बाद 24 सितंबर को वो अपने घर चला गया, जहाँ उसने अपनी माँ के सामने भी क्राइम कन्फेस किया और रीज़न देते हुए बताया कि महालक्ष्मी अक्सर उससे गोल्ड रिंग, नेकलेस और फ़ोन जैसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स माँगा करती थी और कई बार पैसों की भी डिमांड करती थी। मुक्ति की ज़्यादातर अर्निंग्स महालक्ष्मी के शौक पूरे करने में चली जाती थी और महालक्ष्मी का बिहेवियर भी बहुत खराब था। वो अक्सर मुक्ति पे चिल्लाया करती, उसे शादी के लिए फोर्स करा करती थी, जिससे तंग आकर मुक्ति ने यह कदम उठाया। अब एक तरफ मुक्ति इस सिचुएशन से निकलने और पुलिस से बचने का रास्ता ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ महालक्ष्मी की डेथ को अब 10-15 दिन हो चुके थे और उसकी बॉडी में से अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई थी। जो कि शुरुआत में उसके पड़ोसियों ने नोटिस करी, लेकिन उन्होंने उस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 18वें दिन यानी 21 सितंबर को जब ये स्मेल बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो वहाँ के लोगों ने उस एरिया के लैंडलॉर्ड को कॉल किया और जब उन्होंने यहाँ आकर देखा, तो उन्हें पता चला कि ये स्मेल और कहीं नहीं बल्कि महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से आ रही थी। लेकिन महालक्ष्मी के अपार्टमेंट की कोई की ना होने की वजह से लैंडलॉर्ड ने जब महालक्ष्मी की माँ को कॉल करके सब कुछ बताया, तो उनकी माँ तुरंत ही वहाँ आ गई। और जब उन्होंने महालक्ष्मी का अपार्टमेंट खोल के देखा, तो जो स्मेल थी वो अब और तेज आने लगी थी और अंदर जाना तो दूर वहाँ आसपास खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इस वजह से कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर महालक्ष्मी की माँ और उनकी बहन ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया और अंदर जाने के बाद जब उन्होंने फ्रिज खोल के देखा, तो मानो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। वो चिल्लाकर बाहर भागी और पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने जब वहाँ आकर देखा, तो उन्हें डेड बॉडी, एक ब्लैक सूटकेस और एक चाकू मिला, जिससे महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े किए गए थे। जब ये केस सामने आया, तो पहला शक महालक्ष्मी के पति हेमंत पर गया। लेकिन पूछताछ में हेमंत ने बताया कि लगभग पिछले 9 महीनों से महालक्ष्मी उससे अलग रह रही है और अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आती रहती है। लेकिन पिछले 25 से 30 दिनों से उसने उसे देखा भी नहीं है। अब क्योंकि हेमंत का घर छोड़ने से पहले महालक्ष्मी का अफेयर अशरफ के साथ था, इसलिए हेमंत का शक अशरफ पे गया। लेकिन थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मुक्ति के बारे में पता चला, जिसे 3 सितंबर को महालक्ष्मी के साथ देखा गया था। और मर्डर के अगले दिन यानी 4 सितंबर को मुक्ति जब चाकू खरीदने एक दुकान पर गया, तो वहीं पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में उसकी फुटेज रिकॉर्ड हो गई। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये फुटेज पुलिस को मिलने के बाद उन्होंने मुक्ति को ढूंढना शुरू कर दिया और ढूंढते ढूंढते पुलिस उसी मॉल में पहुंची जहां मुक्ति और महालक्ष्मी काम करते थे। और उनके कलीग से बात करने के बाद, उनके साथ जो काम करते थे उनसे बात करने के बाद पुलिस को पता चला कि मुक्ति और महालक्ष्मी 1 सितंबर के बाद यहाँ आए ही नहीं है। और क्योंकि अब ये सारी चीज़ें मुक्ति की तरफ ही इशारा कर रही थी, उसी की तरफ पॉइंट कर रही थी, इसलिए मुक्ति अब पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है और पुलिस उसे ट्रेस करना शुरू कर देती है। मर्डर के बाद मुक्ति ने तुरंत अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि बैंगलोर छोड़ने के बाद उसका फ़ोन वेस्ट बंगाल में एक्टिव था और कुछ ही टाइम बाद उसने अपना फ़ोन दोबारा बंद कर लिया था, जिसके बाद उसका फ़ोन ओडिशा में एक्टिव हुआ। अब ओडिशा की लास्ट लोकेशन मिलने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने अपनी मल्टीपल टीम्स ओडिशा भेजी और वहां की लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर मुक्ति का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 25 सितंबर मुक्ति बालासोर इलाके के अपने एक दोस्त से उसका टू व्हीलर लेता है और शाम तक लौटा देने का वादा करके पास के ही एक गांव में जाता है, जहां वो पुलिस को मिल जाता है। लेकिन अब वो जिंदा नहीं था, उसने वहीं पास के एक पेड़ से लटक के सुसाइड कर लिया था। उस सुसाइड स्पॉट पे पुलिस को मुक्ति की बॉडी के पास एक टू व्हीलर, एक लैपटॉप, एक फ़ोन और एक नोटबुक मिलती है, जिसके अंदर मुक्ति का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट था, जिसमें उसने कन्फेस किया कि उसने ही महालक्ष्मी को मारा है। और उसने अपने और महालक्ष्मी के रिलेशनशिप के बारे में लिखा कि कैसे उनका रिश्ता सिर्फ लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ था। महालक्ष्मी अक्सर उसे शादी के लिए फ़ोर्स करती थी, उसे धमकाती थी, जिससे वो तंग आ चुका था। और 3 सितंबर को महालक्ष्मी के असॉल्ट करने पर उसने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया था। इस केस के बाहर आने के बाद इस केस से जुड़े लोगों के जब बयान लिए गए, तो मुक्ति के छोटे भाई सत्या ने बताया कि मुक्ति का प्लान था कि वो 2-3 महीने बाद उसी अपार्टमेंट में वापस जाएगा और महालक्ष्मी की बॉडी को इस तरह डिस्पोज़ करेगा कि वो मर्डर से ज़्यादा सुसाइड लगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
अब लीगल एक्शन या लीगल पनिशमेंट की बात करें तो क्योंकि इस केस का मेन एक्यूज़्ड ही मर गया, उसने सुसाइड कर लिया तो कोई पनिशमेंट देने के लिए बचा नहीं, जिस वजह से महालक्ष्मी का केस यहीं पर खत्म हो जाता है।